नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे श्रीराधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य बिहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्काय नमो नमः। बार बार बर मांगहूँ दीजे श्री हरिदास कुंज बिहारिनी चरण रज अरु वृंदावन बास। श्री कुंज बिहारिनी चरण रज अरु वृंदावन बासु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री मधुर बिहारी जी महाराज की जय। श्री हंस भगवान की जय। श्री शनकादिक भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर हनुमान जी महाराज की जय। विनायक गणेश जी महाराज की जय। पतित पावनी जमुने महारानी की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। समुपस्थित प्रेमी भक्त महानुभावों, आदरणीय माताओं देवियों, आप सभी यमुना किनारे अवस्थित इस भवन में भगवान सर्वेश्वर श्री मधुर बिहारी जी के शुभ सानिध्य में श्रीमद् भागवत की उन पावन कथाओं को सुन रहे हैं। विगत 6 दिनों से हम आप लोग भागवत की कथाएं सुन रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। जो कथा प्रसंग महामना परीक्षित जी ने श्रवण किया था, वही पावन कथा प्रसंग कि जिसे परमहंस संहिता कहा गया है, कि जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदायक है, जो आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला है, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त करने वाला है, ऐसे महानतम पुराण श्रीमद् भागवत को सुन रहे हैं। कल हम आप सभी ने भगवान सर्वेश्वर की विभिन्न लीलाओं के साथ ही साथ रास लीला की कथा को श्रवण किया। वे वृंदावन से मथुरा पधारे। मथुरा में अनेकों चमत्कारिक लीलाएं करी, अनेकों का कल्याण किया और अंततः भोजराज महान बलशाली कंस का भी उद्धार किया। महाराज परीक्षित, जो कि पांडव वंश के बड़े ही महान राजा है, वीर अभिमन्यु के प्यारे पुत्र है, भगवान श्री हरि के परम भक्त है, बड़े मनस्वी श्रोता है। प्रणाम करके निवेदन किया कि गुरुदेव, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने सुना है कि भगवान श्री हरि ने
समुद्र के मध्य में एक सोने की दिव्य नगरी का निर्माण कराया और वे वहीं रहने लगे। वहीं इस सुंदर स्वर्ण नगरी में ही उनके अनेकों अनेकों विवाह हुए। हम प्रभु की ये विचित्र लीला इसी समय सुनना चाहते हैं कि कैसे वे द्वारिका नाथ कहलाए। हजारों ऋषि मुनि महात्माओं और भक्तों के मध्य में महाराज परीक्षित बैठे हैं। व्यास गादी पर परम कारुणिक महात्मा सुखदेव, जो कि भगवत स्वरूप है, पवित्र आत्मा है। महात्मा सुखदेव क्या है? साक्षात श्री कृष्ण है। हजारों ऋषि मुनियों के मध्य बैठे राजा का अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया। धन्य हो राजा, धन्य हो। बड़ा सुंदर सवाल किया है तुमने। भगवान श्री हरि ने भोजराज कंस का अंत कर दिया। उनकी दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वे रोती बिलखती अपने पिता मगधराज जरासंध के पास आई। बोले, पिताजी, आज आपके होते हम विधवा हो गई। महाराज जरासंध बड़े बलवान थे। उस समय संसार में मगधराज जरासंध का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। केवल महाबली भीमसेन को छोड़कर और कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। जरासंध ने सुना कि अरे, मेरी पुत्रियां विधवा हो गई। किसने ये सब किया है? बोली, पिताजी, वो वृंदावन बिहारी कृष्ण और बलराम। ऐसा? और इस समय वो मथुरा के राजा बने बैठे हैं। अच्छा, मैं आज ही जाता हूँ और सारी की सारी मथुरा नगरी को उखाड़ के जमुना जी में डुबा दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस ग्वाले को। संसार में यदुवंशियों का नाम निशान मिटा दूंगा। ऐसा निश्चय करके महाराज जरासंध बड़ी भारी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। दिन भर चलते 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 आधी रात के समय वो मथुरा पहुंचा और मथुरा नगरी को पहले तो उसने चारों ओर से घेर लिया। युद्ध के लिए शंख बजाने लगा। प्रातः काल ही कुछ सेवक गण दौड़े दौड़े भगवान के पास आए। बोले, प्रभु, हे नारायण, मगधराज जरासंध की सेना ने मथुरा नगरी को घेर लिया है। अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों की कुछ सेना लेकर बाहर आए। बलराम जी से कहा, दादा, अब अपना हल और मूसल संभालो, इन दुष्टों का दमन करो। महाबली बलराम ने अपने हल और मूसल को याद किया। वो दिव्य शस्त्र थे उनके, तुरंत उनके हाथों में आ गए और जरासंध का मुकाबला करने लगे। देखते देखते शेष अवतार भगवान बलराम ने
बड़ी भारी सेना का सफाया कर दिया। उनका युद्ध करने का तरीका बड़ा विचित्र था। वहीं रथ पर खड़े ही खड़े हल को इतना लंबा कर देते, हजारों हजारों सैनिक घिसे चले आते और मुसल से मार मार के समाप्त कर देते। खत्म। देखते ही देखते बड़ी भारी सेना समाप्त हो गई। पकड़ लिया बलराम ने जरासंध को, एक घूंसा मारा, उसकी हड्डियां तो तड़तड़ाने लगी, टूट गई कमर। बलराम मारने ही वाले थे कि भगवान बोले, दादा क्या करते हो, अभी मारना नहीं है इसको। अरे क्या मारना नहीं है, तू बीच में आ जाते यार, मैं तो आज इसका समाप्त कर दूंगा। भगवान बोले, दादा तनिक सुन तो लो, अभी आप छोड़ दो। बोले क्यों? अरे दादा, ऐसे ऐसे महापापी दुनिया में चारों तरफ भरे पड़े, इसको हम छोड़ देंगे तो हजारों हजारों पापियों को इकट्ठा करके ये यहाँ ले आएगा और हम उन्हें यहीं बैठे बैठे समाप्त कर देंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बोले हाँ भाई, ये तो बढ़िया तरकीब है। एक दिया पटाखा, चल भाग यहाँ तक, मर जाएगा सारे। हार गया जरासंध, भागा। अब जो वीर पुरुष होते हैं वे हार जाते हैं ना, तो उनका तो हारना भी मृत्यु के समान है। इतना बड़ा वीर संसार में उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। अब वो हार गया तो उसे बड़ी लज्जा हुआ। ओहो, क्या करे। घर नहीं गया, एकांत जंगल में नदी किनारे बैठा और वहीं बैठा बैठा अपने इष्ट महादेव को पुकारने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके कई बड़े बड़े मित्र थे, वे दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले क्या कर, महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा। अरे तपस्या तो कायर लोग करते हैं, तपस्या नहीं, अब मुकाबला करो। बोले क्या मुकाबला करे? बलराम ने तो एक ही बार मेरे को हरा दिया और अब की बार उसके सामने गया तो मुझे मार ही डालेगा। मैं महादेव को प्रसन्न करूंगा, बड़ी भारी शक्ति प्राप्त करूंगा। उसके मित्रों ने कहा क्या शक्ति प्राप्त करोगे, हम हैं ना भाई, क्या चिंता करते हो, चलो। एक ही घूसे में मैं मार दूंगा उसको। लो साहब, बड़ी भारी सेना लेके अब की बार तो फिर से वो अनेक अपने सहयोगी साथियों को लेकर मथुरा में आ गया और युद्ध के लिए शंख बजाया, उन्हें ललकारा। कृष्ण बलराम यादवों की थोड़ी सेना लेकर के बाहर आए। महाबली बलराम ने तो देखते देखते सेना का सफाया कर दिया और घूंसे मार मार के उसकी हड्डियों को चटका दिया। भाग यहां से, फिर भाग गया। ऐसे करके श्री कृष्ण बलदेव ने 17 बार जरासंध को युद्ध में हराया। भारतीय इतिहास साक्षी है, हजारों साल पहले महाराज पृथ्वीराज चौहान ने भी दुष्ट मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, भगाया। हमारे राजाओं में यही कमी है, हरा के छोड़ देते हैं, दुष्टों को छोड़ना नहीं चाहिए। अब की बार जरासंध फिर से बड़ी भारी तैयारी करके आया। अब जो ही वो सेना तैयार करके
बाहर निकला कि हजारों ब्राह्मण देवता सामने आ गए, हजारों पंडित इकट्ठे होकर सामने आ गए। महाराज जरासंध नाराज हो गया। अरे तुम कैसे पंडित हो, क्या उल्टा सुल्टा पाठ करते हो रे भाई? पाठ कर रहे हो कि पन्ने पलटते हो? 17 बार हार गया मैं। अरे बोले महाराज दक्षिणा तो दे दो। अरे दक्षिणा? 17 बार हार गया हूं, अब की बार अगर मैं हार गया तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। और अब की बार अगर मैं जीत गया तो तुम सबको माला माल कर दूंगा, और हार गया तो समझ लेना। फिर भागो यहां तक आ गए दक्षिणा लेने के लिए। पंडित लोग घबरा गए, बोले अरे यार बड़ा मुश्किल हो गया भाई, अब की बार अगर ये जरासंध हार गया तो हम सब मारे जाएंगे। अब तो साहब पंडितों ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु। हे दीन बंधो, अगर ये हार गया तो मारे जाएंगे, आप हमारी रक्षा करो गोविंद, रक्षा करो। भगवान अपने भक्त उन ब्राह्मणों की पुकार को सुन लिए और सब समझ गए कि अरे 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 मुझे इन ब्राह्मणों को बचाना होगा।